इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में हुई है। बीजापुर में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 31 माओवादियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग ऑपरेशन उनका चल रहा है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों को जो सूचना मिली थी कि बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं, जिसके बाद एसटीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए भेजा गया। सुबह से लगातार माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ चल रही थी और सुबह ये खबर निकल कर आई कि 12 माओवादी मारे जा चुके, उनके शव बरामद किए गए, लेकिन लगातार ये इनकाउंटर चल रहा था। उसके बाद अब तक की जो सूचना उसमें 31 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन एक दुखद खबर ये भी है कि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में और 2 जवान घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक बड़े अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में 2 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने जानकारी दी है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। मुठभेड़ की जगह से ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति का आसूचक आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को रात 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एवं एसटीएफ के जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश और राज्य में नक्सलवाद का खात्मा निश्चित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 650 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने अलग अलग दिशाओं से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश किया और 31 नक्सलियों को उनके ठिकाने पर ढेर कर दिया। बीजापुर में जो नेशनल पार्क का एरिया है उसको लगभग नक्सलियों का आरामगाह कहा जाता था। अनेक कैंप से ऑपरेशन लॉन्च करके 650 से अधिक की संख्या में जवानों ने पराक्रम किया है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर 31 नक्सलियों को, जो वर्दीधारी थे, जिनके पास से बहुत सारे हथियार AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स सब कुछ बरामद किए गए हैं और 31 नक्सली मारे गए। इस पूरी घटना में हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 हमारे जवान जो घायल हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया। इस साल अब तक राज्य में मारे गए 81 नक्सलियों में से 65 बस्तर संभाग में ही मारे गए, जिसमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार पिछले साल छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया था। तो लगातार इस मामले पर एक्शन लिए जा रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ
एक्शन। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, जो मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो योजनाएं यहां पर चलाई जा रही है, उसका भी एक बड़ा फर्क नजर आता है। इसके साथ ही आज की अगर हम घटना की बात करें तो 31 नक्सलियों का खात्मा किया गया है, लेकिन हमने अपने 2 जवानों को खो दिया है। इसके साथ हमारे 2 जवान घायल हैं, जिनकी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बात की। उन्होंने उस डेडलाइन को फिर से दोहराया है कि नक्सलवाद को जल्द ही हम खत्म करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। एमपी नेथानायल साहब हैं, रिटायर्ड आईजीपी सीआरपीएफ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नरमल कौर जी हमारे साथ, रिटायर्ड आईपीएस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज, आपसे एक अपडेट, उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम सवाल लेंगे। बताएं क्या है इस मामले में अपडेट, क्या है खास? दरअसल देखिए, यह मुठभेड़ अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। इस मुठभेड़ में 31 नक्सली को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। वहीं पर हमारे 2 बहादुर जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। बालोद और बलौदा बाजार के वो जवान हैं जिनके पार्थिव शरीरों को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद। 31 जो नक्सली मारे गए, इसमें से 11 महिला माओवादी हैं, बाकी शेष पुरुष माओवादी हैं। बड़े वेपन्स यहाँ पर बरामद किए गए हैं, AK-47, इंसास, SLR, BGL के गोले। मैं बता दूं कि आने वाला जो पंचायती चुनाव है यहाँ पर 3 स्तरों में जो हो रहा है, उसको ही विफल बनाने के लिए नक्सली एक बड़ी साजिश रच रहे थे। जवानों को इनपुट मिला कि उस इलाके में बड़े नक्सलियों का जमावड़ा है। नेशनल पार्क का वह इलाका है। लगभग बीजापुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर फरसेगढ़ के इलाके के अंदर में जवान घुसे थे, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से टकराता है इलाका। उस इलाके में जवानों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में STF, VRGF, DRG के जवान थे और लगभग 650 जवानों ने घेरा और नक्सलियों के पूरे मान पर घुस के उन्होंने नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया और 31 नक्सलियों को सफाया कर दिया। अभी जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 40 दिनों में लगभग 65 नक्सली मारे गए हैं। ये आंकड़ा महज बस्तर का है। यदि पूरे छत्तीसगढ़ के परिवेश को देखा जाए तो 85 से ज्यादा नक्सली को महज 40 दिन में ढेर कर दिया गया, यानी कि प्रतिदिन 2 नक्सली का आंकड़ा निकल करके आ रहा है। नक्सलवाद के इतिहास में ये जो वज्रपात है, सबसे बड़ा वज्रपात है। 2024 और 2025 नक्सलियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है। अभी कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की तैयारी चल रही है, जहां पर पूरे नक्सलियों की शिनाख्त को लेकर के बड़ा खुलासा पुलिस के आला अधिकारी करेंगे। बीजापुर जिला मुख्यालय में पुलिस के आला अधिकारी DGP DIG बस्तर के सुंदरराज वहां पर पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर इसमें जो नक्सली मारे गए, जिस तरीके के वेपन्स बरामद हुए, उससे इस बात का खुलासा होगा कि ये बड़े कैडर के नक्सली थे। लंबे समय से नक्सलवाद पर इनकी तूती बोलती रही है और नक्सलियों को कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल सही आपने कहा पंकज। आते हैं आपके पास, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाज साहब भी जुड़ गए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा सवाल MP नेथानायल साहब आपसे, जो हमारे सहयोगी पंकज ने भी बताया, या जिसके दावे किए जा रहे हैं, जिसके वादे किए जा रहे हैं, जिसे लेकर सारी चीजें की जा रही है, क्या वाकई ये नक्सलिज्म के खात्मे का वक्त करीब आ गया है, हम उससे करीब हैं? मैं इस चीज से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि इस साल के आखिर तक बिल्कुल नक्सलियों का सफाया हो जाएगा छत्तीसगढ़ में और बाकी इलाकों में भी, जहाँ पर था ज़्यादातर तो ख़त्म हो गया। जैसे कर्नाटका है, उन्होंने हाल ही में घोषित किया कि उनके स्टेट से बिल्कुल ख़त्म हो गया नक्सलिज्म। अभी लास्ट में एक आदमी ने सरेंडर किया वहाँ पे, उसके सरेंडर करने के बाद अब कोई वहाँ नक्सल रहा नहीं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, इससे तो काफ़ी नक्सलाइट्स को नुकसान पहुँच रहा है, जिसके वजह से काफ़ी सरेंडर भी कर रहे हैं आगे आके। अभी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर केवल 2 बड़े लीडर्स हैं, एक हिदमा और दूसरा देवाबार से। ये 2 अगर पकड़ में आ गए तो समझ लीजिएगा उनका तो बैकबोन बिल्कुल टूट गया है। अब इनको पकड़ने के लिए अभियान जारी है और मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक ये सारे पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सरेंडर नहीं करेंगे, और क्योंकि ये सरेंडर नहीं करेंगे तो अभियान में कहीं ना कहीं ये मारे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पब्लिक का सपोर्ट अभी सिक्योरिटी फोर्स को मिलना शुरू हो गया। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, जिसके वजह से ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो बिल्कुल सही पाया जा रहा है। और उसी वजह से, क्योंकि इंटेलिजेंस ठीक पाया जा रहा है,
ऑपरेशन लॉन्च करने पर ये नक्सलाइट्स जो हैं मारे जा रहे हैं। और 31 तो अभी जो फिगर है ये दिया गया है, ऑपरेशन तो चल रहा है अभी भी, तो हो सकता है कल तक और भी कई लाशें मिले नक्सलाइट्स के। अभी जी इनमें ये तब्दीली आई है कि पहले तो जब भी कोई नक्सल मारा जाता था वो अपने साथ उनके बॉडीज को भी ले जाते थे, जो बचे कुछ आदमी रहते थे। लेकिन अब जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने साथी को उठा के ले जाएंगे तो उनको भागने में मुश्किल होगी, और इस वजह से वो छोड़ जाते हैं। पहले यह हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास बॉडीज नहीं आते थे, जब तक कि खुद ही वो माओइस्ट ना बताएं कि उनके इतने आदमी मारे गए। और पहले भी ऐसे हुआ है कि फिगर्स हमारे पास कम होते हैं जो हमें बॉडीज मिले हैं, और बाद में उनके प्रेस रिलीज से मालूम पड़ता है कि जो और ज़्यादा आदमी मारे गए हैं। तो अभी ये जो अभियान चल रहा है इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार ऑपरेशन करने पर कोई ना कोई और कई आदमी मारे जाएंगे, और हिडमा और बारसे के पीछे जोर लगाकर करना पड़ेगा। इनके 3 लेयर्स बने हुए हैं, जिसमें एक एक लेयर में 15-20 आदमी होते हैं। और पहले तो ये लोग छिप के भाग जाते थे, अब वो एनकाउंटर भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हम भी फौरन आगे आके लड़ सकते हैं करके अपने दूसरे नक्सलवादियों के साथ। तो अभी ये बिल्कुल जी मुनासिब है कि कभी भी इनके जी मारे जाने की खबर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अश्विनी जी, सबसे बड़ी लड़ाई आप किस मुहाने पर देखते हैं? क्या जो अभियान चलाए जा रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहां पर कुछ बदलाव करने की जरूरत है, या सुरक्षा बलों के सामने कहीं कोई खास चुनौती आप देखते हैं? सबसे बड़ी लड़ाई आप कहां देखते हैं नक्सलिज्म के खात्मे को लेकर? देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि नक्सलाइट के अगेंस्ट जो अभी लड़ाई चल रही वो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चल रही। वो देखा गया था कि क्या वजह है कि नक्सलाइट की प्रॉब्लम हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे और ये फैलती जा रही थी। मगर लास्ट 10 साल के अंदर जब इसके अंदर मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से देखा गया है कि भाई आपको पहले तो जहां पर भी इंटर स्टेट बाउंड्री थी उसका इस्तेमाल नक्सल कर रहे थे। एक स्टेट में हमला करते थे, दूसरे में भाग जाते थे। हाँ, आपका जो इंटेलिजेंस शेयरिंग अच्छा नहीं था। मगर अब हुआ क्या है कि एएनआई ने और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन शेयरिंग है, रियल टाइम इंटेलिजेंस पास होता है। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पर डेवलपमेंट कराई है गवर्नमेंट ने, वहां पर सड़कें बन गई हैं, बिजली चली गई। तो जो एक प्रकार से लोगों का इनके साथ समर्थन था वो खत्म हो गया। देखो, वो कहते हैं ना, मछली जो है पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो आतंकवादी और उग्रवादी और ये नक्सल विदाउट पब्लिक सपोर्ट नहीं रह सकते। आज की तारीख में रियल टाइम इंटेलिजेंस आपको क्यों मिलता है? क्योंकि लोग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आज वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, आज आपके पास इंट शेयरिंग बहुत अच्छा है। हाँ, ये सच्चाई है, इनके जो हथियार हैं वो चाइनीज मेड ज्यादा है। इन्होंने कहीं ना कहीं चाइनीज मेड हथियार खरीदे हैं, कुछ इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लिए हैं, लूटे थे जो स्टार्टिंग में। मुझे लगता है अभी हम बहुत करेक्ट स्टेज पे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन के साथ से आपको जल्दी पता लग जाता है कि ये कहां छुपे हुए हैं। आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हो अपने लॉजिस्टिक सप्लाई और इवैक्यूएशन कैजुअलिटी के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर नक्सल की प्रॉब्लम हमारे पास दूर हो जाएगी। और मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कि जो सबसे बड़ा आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन चलेंगे तो मुझे लगता है नक्सल के अगेंस्ट भारत की जो एक आपकी सिचुएशन और आपकी एक स्ट्रेटजी है वो मुझे लगता है कामयाब है। और ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का तालमेल, इंटेलिजेंस का तालमेल, और उसके बाद आपने डेवलपमेंट जो किया इन इलाकों में, क्योंकि कोई भी आदमी नक्सल नहीं बनेगा जब तक उसकी हालात अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं है, अगर बिजली पानी नहीं है, अगर वहां पर एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं है, तो फिर नक्सल इनको बड़ी जल्दी आसानी से भुका सकते हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। मुझे लगता है अभी हमने क्या करना है, 3 चीजें करनी है जो अब बात की, तो इसमें कोई शक नहीं। जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी अपना रही है, हमें अपनी डेवलपमेंट करते रहना है।
हमें जो ग्राउंड लेवल पे अब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैं कश्मीर के अंदर 30 साल मैंने काउंटर टेररिज्म ही लड़ा है, उसमें भी हमने यही किया कि ग्राउंड लेवल पे जब डेमोक्रेसी आती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, फिर लोकसभा, फिर आपका असेंबली इलेक्शन, सेम वे हम यहां कर रहे हैं। उसको बढ़ावा दें, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी लाएं, डेवलपमेंट की रफ्तार को और तेज करें, सड़कें बनाएं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लाएं, पानी का बंदोबस्त करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बनाएं, स्टार्टअप करें। तो मुझे लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर को आप वहां पर, क्योंकि मेन साधन है लोगों का, वहां पर आप सब्सिडीज दें उनको एग्रीकल्चर से, जिससे प्रोडक्ट से हो पाए। और दूसरा जो है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन रखे कि ये ना हो नक्सल को हम रिजॉल्व करते करते डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट ना हो। जैसे बीजापुर नेशनल पार्क, जहां पर ये आतंकवादी मारे गए हैं, नक्सल जो 31 के करीब, ये बीजापुर नेशनल पार्क का इस्तेमाल कर रहे थे। देखो बड़ी दुख की बात है। तो ये सच्चाई है। आपको जिस प्रकार से आप चल रहे हैं उसी प्रकार से चलें, मगर 4 जो चीजें मैंने बताई उनका भी ध्यान रखें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, अपनी जो कैजुअलिटी है वो मिनिमम रखें। बहुत अच्छी बात, हमने 31 नक्सल को मार दिया, मगर ये दुख की बात यह है कि हमारे 2 ब्रेव हार्ट्स जो हैं उनकी भी बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा सर। निर्मल जी, इस मुठभेड़ को या हालिया मुठभेड़ को कैसे आप देखती हैं? इस मुठभेड़ की अगर हम बात करें, 31 नक्सली ढेर किए गए हैं, लेकिन हमने अपने 2 जवानों को खो दिया है और 2 की स्थिति गंभीर, अस्पताल में भर्ती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जवानों की जान जानी पड़ी, परंतु आप देखिए कि वो भी 31 मारे गए और मुझे ये लगता है कि संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। 31 तो शव भी बरामद हुए हैं, लगता है काफी भारी नुकसान हुआ है। और ये जो टाइगर रिजर्व का एरिया है, जो अपना बीजापुर नेशनल पार्क, जहाँ ये मुठभेड़ हुई है, ये तो उनकी आरामगाह थी, रेस्ट एंड रिकवरेशन एरिया था, उनकी छावनी है ये नक्सलाइट की। अगर वहां उनके गढ़ में घुस के मारा गया है, तो उनके घर में घुस के एनकाउंटर किया गया है। ये तो ऐसा एरिया था ये जहां पर आज एनकाउंटर हुआ है, जहां पुलिस भी जाने से डरती थी पहले। इसका मतलब कि बहुत मनोबल बढ़ा है पुलिस का भी। आप देखें, अभी पिछले दिनों भी, अभी 2-3 सप्ताह पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह खुद अबुझमाड़ इलाके में रह के आए थे रात भर, जहाँ की कभी कोई जाता ही नहीं था, पुलिस पूरी बटालियन नहीं जाती थी, वो खुद वहां रात बिता के आए। इतना हाई सिक्योरिटी VIP है वो, उसके मतलब कॉन्फिडेंस का संचार करने के लिए, विश्वास का संचार करने के लिए फोर्सेस में, और एक मैसेज देने के लिए कि अभी इलाका सुरक्षित है, यहाँ कोई भी जा सकता है। और आप देखिए उसी का फल है जो इस तरह से यहाँ पे पहले 2nd वीक ऑफ जनवरी में भी 3 नक्सलवादी मारे गए थे इसी जंगल में, और आज देखिए 31 लोग मारे गए। और ये संख्या निश्चित ज्यादा है, जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने बताया, ये पहले डेड बॉडीज को साथ ले जाते थे, और अभी ये हो सकता है कि कुछ ले भी गए होंगे। 31 तो मिले हैं और बाकी डेड बॉडीज को साथ ले जाना इनका पुराना मोडस ऑपरेंडी रहा है। और देखिए एक बात है, आपने एक प्रश्न किसी और से पूछा था पर मैं उसमें कहने के लिए बाध्य हुआ। आपने कहा कि नक्सलवाद की लड़ाई का खात्मा कैसे देखते हैं। देखिए ये लड़ाई जो है, आप अभी ये जो लड़ाई देख रहे हैं, जो आज की मुठभेड़ है, ये इनके सशस्त्र बल से है, इनका जो आर्म्ड विंग है जो आप जंगलों में देख रहे हैं, जिसको आप नक्सलवादी कहते हैं। और एक जो वैचारिक लड़ाई है जो शहरी नक्सल लड़ रहे हैं, वो भी तो आपको लड़नी है। देखिए असली लड़ाई तो विचारों की लड़ाई है। बिल्कुल सही मसले का आपने, निर्मल जी आपने बिल्कुल सही मसले का जिक्र किया, इसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले पंकज भदौरिया आपसे एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहेंगे। क्या मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें, जब से ये एक्शन और एक डेडलाइन तय की गई है, क्या अब भी आम भोले भाले ग्रामीणों को नक्सली कन्विंस करके अपने साथ मिलाने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर उनकी जो टीम थी वो उतनी ही पर रुकी हुई है, अब कम ही हो रही? देखिए पहले तो हमें ये बात समझना होगा कि ये जो लड़ाई है ये एक विचारधारा की भी लड़ाई है, क्योंकि बिल्कुल पंकज उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या अब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है जिसमें आम भोले भाले ग्रामीणों को नक्सली अपनी टोली में शामिल करते हैं? ये हो पा रहा है अब भी? निश्चित तौर पे अंदरूनी इलाकों में अभी भी नक्सलवाद जो युवा हैं उनको अपने बटालियन में भर्ती कर रहे हैं, और इस तरीके की उनकी कई तरीके से सूचनाएं निकल के आ रही है कि जो ऐसे इलाके जिन इलाकों में फोर्स नहीं पहुंच पा रही है, उन इलाकों में नक्सली अभी भी अपनी पैठ बना के रखे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। नेथानायल साहब आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्या वाकई अभी के सिचुएशन में ये विचारधारा की लड़ाई है, या बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या आप वजह मानते हैं, या फिर अट्रैक्शन है सर? ये जी
आप क्या वजह मानते हैं इसे? क्या अब भी ये विचारधारा की लड़ाई है, या फिर ये अट्रैक्शन है हथियारों का, या फिर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, बेरोजगारी है, वो एक वजह है कि अब भी नक्सलियों की टीम एक खड़ी है? नहीं, विचारधारा की तो उनकी कोई लड़ाई है नहीं। विचारधारा तो उनकी शुरू से ही लोगों को, जो नीचे के तबके के लोग हैं नक्सलिज्म में, उनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ धमकाया जाता है, ले जाया जाता है साथ में, और भर्ती करा लिया जाता है नक्सल्स के बीच में। और ये जरूरी नहीं कि हर कोई अपने मर्जी से वहाँ पे उनके साथ ज्वाइन कर रहा है। और ज़्यादातर उनको धमका के ले जाया जाता है और उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर रिक्रूट करके ये अटैक्स वगैरह करवाए जाते हैं। लेकिन यह है कि अभी जो है, क्योंकि फोर्सेस काफ़ी जगह पहुँच गई हैं, उन लोगों को यहाँ वहाँ पे आके उन लोगों को रिक्रूट करने में मुश्किल पड़ता है। और लोगों को डराने के लिए उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे अभी कल परसों उन्होंने एक सरपंच, जो पहले सरपंच थे, उनको मारा है। उससे पहले कुछ दिन पहले एक और सिविलियन को मारा है। वो धमकी दे के, डरा के लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिक्रूट करें अभी भी। हालांकि इनकी जो तादाद है काफ़ी कम हो चुकी है। पहले हजारों में थे, अब ये कुछ 100 के फिगर्स में है। तो ये ज़रूरी है कि इनके ऊपर ऑपरेशन चलता रहे, और ये जो थोड़े बहुत हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब ये गुरुकुल वगैरह भी सीआरपीएफ ने वहाँ स्टार्ट कर दिया है कई गांव में, और वो खासकर पूर्वती गांव जहाँ का हितमा है, वहाँ पे भी गुरुकुल स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि बच्चों को अभी शिक्षा के लिए एक मौका मिल रहा है। इससे पहले उन लोगों के लिए शिक्षा के लिए आसपास कोई स्कूल नहीं था। अब उनके घरों के पास ही स्कूल खोल दिया जा रहा है और बच्चे वहाँ पर पढ़ने शुरू कर दिए। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और उनको रिक्रूट करने में परेशानी भी होगी। अब आसानी से आदमी नहीं मिलेंगे उनको रिक्रूट करने के लिए। तो ये चलता रहेगा जब तक कि पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। और ये है कि डेवलपमेंट ज़्यादा ज़्यादा होता रहेगा, इनकी जो इस पे काफी कमजोरी आती रहेगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अश्विनी जी, एक बड़ा सवाल यह है कि हथियारों की जो सप्लाई होती है, जो इन तक पहुंच रही है चीजें, या ग्रामीण इलाकों में जहां इनका कनेक्शन है, इसे किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? और ये जाहिर सी बात है कि किया जा रहा है, हम इसमें कितने कामयाब नजर आते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि पहले भी मैंने बताया, बिना पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती, और नक्सल जब तक उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलती तब तक जिंदा नहीं रह सकते, और इनको हथियार ना मिले। कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है, जहां से इनको हथियार मिलते हैं, उनको आपको कट करना पड़ेगा। भारत की गवर्नमेंट काफी सक्सेसफुल हुई है, और मुझे लगता है आने वाले समय में, चाहे वो चाइनीज मेड थे या आईएसआई के द्वारा भी हथियार दिए गए हैं, उनको ऊपर आपको वो लगाना पड़ेगा, इंश्योर कि वो ना आए। कुछ वेपन इन्होंने लूटे भी हैं, पुलिस से भी लूटे थे कुछ, जब ऑपरेशन में अगर शहीद होते हैं हमारे जवान, वहां से भी ये ले गए। मगर अब कुछ एक साल में, 2 साल में इनके पास हथियार और अम्यूनिशन की कमी पाई गई है। अब हो क्या रहा है, सिचुएशन कैसे बदली है, मैं बताता हूं कि इसको आपने जो इसको संभाला है, आपने एक प्रकार से काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड कहते हैं, जिसको इस अभी यहां पर जो बोलते हैं नक्सल ग्रिड। जब तक आप पूरे इलाके के अंदर अपनी फौज को नहीं रखेंगे, तो फिर ये नक्सल का रूल चलता है। वो डर के मारे भी, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी लोग इनका साथ देते हैं। मगर आप पूरे इलाके में अपनी नक्सल, एंटी नक्सल ग्रिड, जिसको काउंटर इंजेंसी ग्रिड बना देते हैं, आप हर जगह पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलाप करते हैं, उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, बिजली पानी देते, सड़कें देते, स्कूल बनाते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो सपोर्ट उनको मिल रही थी वो खत्म हो जाती है। आधे लोग डरते हैं, आधे लोगों को आप झूठ बोलते हो, उनको साइकोलॉजिकली आप अपनी तरफ करते हो, ये बता के गवर्नमेंट आपका कोई ध्यान नहीं दे रही। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हुई है, आपके ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुए हैं, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तालमेल है, वो कि भी आपने नक्सल तो एक बार मार दिए, मगर नक्सल दोबारा पैदा हो जाएंगे जब तक आप डेवलपमेंट नहीं लाएंगे उस इलाके में आप अपनी प्रेजेंस नहीं रखेंगे। देखो पहले क्या होता था कि ये, मैं आपको असम का वो देता हूं, जो कि कोकराझार बोकाई गांव, जहां पर बोडो मिलिटेंट थे, वो यही कहते थे कि सिक्योरिटी फोर्स तो 2 दिन आएगी गांव में, फिर चली जाएगी, और मगर हमें तो इनकी बात ही माननी पड़ेगी। तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो ये एंटी नक्सल ग्रिड बनाया है,
कि हर जगह अब फौज वहां पर डिप्लॉयड है और वहां पर डेवलपमेंट का काम कर रही है, रियल टाइम इंटेलिजेंस ले रही है, ड्रोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, और इनकी सप्लाई चेन जो कि हथियार या इनके ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल, ये एक चीज माननी पड़ेगी आपको, ओवरग्राउंड और स्लीपर सेल जो हैं ये दिखने में बहुत हल्के लगते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कि आपके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं दे आर 80% मिलिटेंट, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और स्लीपर सेल बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा सर, करते हैं यही लॉजिस्टिक सप्लाई बिल्कुल सही कहा आपने सर। जी बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे, वक्त कम, एक शॉर्ट कमेंट निर्मल जी आपसे, मुख्य धारा से जोड़ने की जो कोशिश है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, नक्सलियों के लिए ये बेहतर विकल्प है या मजबूरी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तो हार्डकोर नक्सल है, जो कोर है, जो अंदर के जो सेंट्रल फिगर्स हैं, जो हथियार ला रहे हैं, जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो तो निश्चित किसी विचारधारा वाले लोगों से या किसी सबवर्सिव एक्टिविटी के, जैसे ISI हुआ या कोई और इस तरह के जो सबवर्जन कर रहे हैं देश में, उन लोगों की मदद है उनको। पर जो आसपास जो आउटर सर्कल में जो लोग हैं, जो बेचारे की किसी अज्ञान के कारण या कोई और कारणवश, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण या उनकी बातों में आके या भय से उनके साथ जुड़े हैं, उनको निश्चित ही जो ये मल्टीप्रॉन्ग से स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपने विकास भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उनको हम उनसे वीन कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो वो कोर में जो थोड़े से लोग बचेंगे, उनका तो आराम से सफाया खात्मा किया जा सकता है। तो मुख्य धारा में लाने का मतलब है कि उनको विकास दिया जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज्वाइन करें, वोट राजनेता के रूप में खड़े हों, वोट दें। आप अपनी बात गोली से क्यों कहें, आप अपनी बात वोट से कहें। बात तो आप अपनी गोली से भी कह सकते हैं, वोट से भी कह सकते हैं। तो उनको परसुएट किया जाए, उनको ये बताया जाए कि जैसे डेमोक्रेसी में वो वोट से अपनी बात कहें, जो वो चाहते हैं, आके इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो, चाहे खड़े हों, चाहे वोट दें, चाहे जिस तरीके से भी। और उनकी जो भी मांगे हैं वो स्थानीय स्तर पे, ये पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसके लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो बहुत ज़रूरी है। और लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए लोकल जो पंचायत इलेक्शन है, अपना ये जो पैसा वाला है, ये अगर मामला सॉर्ट आउट हो जाए, जैसे इलेक्शन हो जाए, तो उससे भी मेन स्ट्रीम में जोड़ने में एकदम वो लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातें और सवाल कई हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया MP नेथानायल साहब आपका, निर्मल कौर जी आपका, अश्विनी सिवाज साहब आपका भी, और पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें तो जंग जारी है और उम्मीद बेहतर है, नक्सलियों के खात्मे का वक्त काफी करीब है, लेकिन अब भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश है और ये एक बेहतर विकल्प है नक्सलियों के सामने। अपनी जिंदगी में संवार सकते हैं। अगर मुख्य धारा से नहीं जुड़ते तो खात्मे का इंतजार करिए, क्योंकि हमारे जवान हौसले के साथ आपके सामने आ रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।